यदि सरकार साथ दे तो पर्यावरण एवं प्रदूषण की समस्या से कुछ ही समय में निजात दिला सकता है। पश्चिमी देशों का अंधानुकरण कर हमने पर्यावरण का बहुत नुकसान कर लिया है। इसी परिस्थिति स्वरूप आज गर्मी के मौसम में हमें नरक के समान दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। इन शब्दों के साथ संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपनी बात रखते हुए समिति के सदस्यों के साथ सैकड़ों की संख्या में वृक्षारोपण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति द्वारा विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों की संख्या में वृक्षारोपण किया गया, साथ ही पौधों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि हमारे प्राणों एवं धर्म ग्रंथों में पर्यावरण से संबंधित काफी ज्ञान उल्लेखित है। मत्स्य पुराण के अनुसार एक वर्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है, एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। और शास्त्रों के अनुसार पीपल, अशोक, पाकड़, बिल्व, पत्र, कट, वट वृक्ष, आम, कदम्ब, आंवला, इमली, नीम का वृक्ष लगाने से पर्यावरण तो स्वच्छ होता ही है, साथ ही हमें मोक्ष भी प्रदान होता है। ये सभी वृक्ष भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, लेकिन वृक्षारोपण के समय हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। वृक्षारोपण उन्हीं स्थान पर करें जहां पर आप उनकी देखभाल कर सके, अन्यथा पौधारोपण का कोई उचित नहीं रहेगा। वर्तमान समय में पीपल, बड़ और नीम जैसे वृक्ष रोपना बंद होने से सूखे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये वृक्ष धरती का तापमान कम करने में सहायता करते हैं। हमें अपने निजी लाभ के लिए यूकेलिप्टस जैसे वृक्ष लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे जमीन लगातार बंजर होती जा रही है और जल स्तर भी घट रहा है। इसका प्रभाव हमारी नदियों पर भी पड़ रहा है। नदियों का पानी कम हो रहा है और हमारे रासायनिक कचरे, पन्नी और घरेलू सामानों में उपयोग होने वाले कचरे से जल प्रदूषित भी हो रहा है, जिसे ग्रहण कर कई बीमारियां फैल रही हैं। हमें स्वच्छ पर्यावरण के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ दूरी पर पीपल, बड़ और नीम के वृक्ष लगाएं। यकीन मानिए कुछ वर्षों में ही हमारा देश प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। आज से कुछ समय पहले हम देखते थे हर घर में तुलसी का पौधा होता था, जिस माँ के रूप में पूजा किया जाता था, लेकिन हमारी संस्कृति के लगातार होते ह्रास के कारण यह सभी रीतियां समाप्त होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हम विकट समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां विषम परिस्थितियों में ना पड़ जाएं, इसके लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए छायादार और फलदार वृक्षों का रोपण करें और अपनी नदियों को दूषित होने से बचाएं। इस अवसर पर राजू सेठ, सुशांत गेड़ा, कमल मेहता, अनिल वर्मा, आशीष विश्वकर्मा, अरुण पांचाल, बसंत गुप्ता, राकेश अहिरवार, संदीप नामदेव, अनुज प्रताप सिंह, मास्टर मुन्नालाल, राम अवतार राय, सुनीता गुप्ता, नीलू रायकवार, राखी, मोना रायकवार, अनिकेत गुप्ता आदि उपस्थित रहे। संदीप जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हार्दिक अनंत शुभकामनाएं देना चाहते हैं हम विश्व में अपने देशवासियों को, बुंदेलखंड वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस की। और साथ ही साथ यह कहना चाहते हैं कि एक संकल्प जरूर लें आप लोग कि वास्तविकता में हर परिवार ने अगर एक पेड़ भी अगर लगाया आज के दिन, तो हम लोग 150 करोड़ की आबादी है। अगर एक आदमी ने एक संकल्प लिया तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप लोग समझिए कि अगर पेड़ पौधों पर हमने ध्यान नहीं दिया तो आज पहली बार झांसी में भी ऐसी स्थिति आई कि 48-49% डिग्री का हमें सामना करना पड़ा गर्मी का, और आने वाले समय में बच्चों को और ज्यादा ना भोगना पड़े, तो उसके लिए पेड़ पौधों की अति आवश्यकता है। इसीलिए आज संघर्ष सेवा समिति द्वारा SM टावर, झोकन बाग में सैकड़ों पेड़ हमारी छोटी बहनों को, परिवार के लोगों को, यहाँ पे सारे लोगों को वितरित किया गया। कई जगह पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया। और यही हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से कि कृपया करके देश हित में, परिवार के हित में, अपने आने वाली पीढ़ी के हित में इस बात का संकल्प लें कि हमें पर्यावरण दिवस पे ही नहीं, बल्कि पर्यावरण तो मेन है ही, लेकिन हमें जब भी देखें, जहां देखें जरूरी है वहां पेड़ की व्यवस्था करें, उसका रख रखाव अपने बच्चे की तरह करें, यह कहना चाहते हैं। संदीप जी, सरकार अगर आपका सहयोग दे तो किस प्रकार पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त और अच्छा बनाया जा सकता है? माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जीवन की रक्षा के लिए लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाए गए, लेकिन जिस तरह से वो पेड़ लगाएगा और जिन्होंने पेड़ लगाने का और बचाने का संकल्प लिया था, उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। लेकिन पिछली बार भी हम कह चुके हैं, आज फिर से कहना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारे साथ बैठे तो पूरे भारत वर्ष में पेड़ लग जाएंगे। उन पेड़ों की रक्षा जो भी आदमी लगाएगा अपने बच्चों की तरह करेगा, सरकार का 1 रुपया नहीं लगेगा। और जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे तो उनसे जो आयात निर्यात की व्यवस्था है वो हमारे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को भी पूर्ति करेगी।
इतना बड़ा आइडिया, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, मतलब आप ये सोचिए कि मैं डॉक्टर संदीप सरावगी जो वचन दे रहा हूं, अगर गवर्नमेंट बैठती है या वास्तविकता में बातचीत करती है तो एक अपने देश के हित के इस नई योजना को हम क्रियान्वित कर सकते हैं। यही संकल्प लेते हैं।